चलिए तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कॉट 22.5 डिग्री का वैल्यू आप देख लो, कॉट 22.5 22.5 कैन बी रिटन पाई बाई 8, 45 का आधा होता है और इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 67.5 which can be written tan 3 pi by 8 and the value is √2 plus 1. तो इजीली वेरीफाई कर सकते हैं इसको। आपने tan 22.5 डिग्री का वैल्यू निकाला, which is √2 minus 1, and therefore cot, which is reciprocal of tan, so 1 upon √2 minus 1. और अब आप इसको रैशनलाइज कर दीजिए। So after rationalization, √2 plus 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ये डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया। एंड नाउ आफ्टर दिस न्यूमरेटर बिकम्स √2 plus 1 and denominator में √2 square minus 1 square, a plus b into a minus b का आइडेंटिटी, a square minus b square, and now this gives you नोट कर लीजिए, डन, दिस इज दी वैल्यू। तो कॉट tan का रेसिप्रोकल करके आप ला सकते हो। कर लिए तो चलिए, सो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट टॉपिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और आज अपन यहाँ पर डिस्कस करें कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पहले भी पढ़ी हैं, बट दे आर फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, बहुत बेसिक आइडेंटिटीज थी जो, और उसमें आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा पढ़ा। दे आर कॉल्ड fundamental trigonometric identities. Now here we discuss conditional trigonometric identities. मतलब the identity is based upon some conditions. Here we write some trigonometrical identities which are based upon some conditions, and therefore they are called conditional trigonometric identities. Conditional trigonometric identities.
जैसा अभी आपको बोला कि these identities are based upon some conditions. So here the condition is कि if a plus b plus c equals to 5, मतलब यहाँ पर जो हम तीन एंगल्स ले रहे हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, इन तीनों एंगल का सम 180 है, मतलब दे आर द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। ये किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल हैं, इन तीनों एंगल का सम हमने यहाँ पर 180 लिया है। दिस इज अवर कंडीशन। और इस कंडीशन पर बेस अब देखिए आइडेंटिटीज क्या बनती हैं। देन फर्स्ट तो आपका ये है कि साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन सी। आप साइन ए प्लस बी को साइन सी के बराबर लिख सकते हैं और बड़ा इजीली ये वेरीफाई भी हो जाता है। तो एक लाइन में आप देख लें इसका वेरिफिकेशन। कैसे होगा ये साइन ए प्लस बी बराबर साइन सी? क्योंकि आप साइन ए प्लस बी कैन बी रिटर्न साइन 180 माइनस सी बाई दिस आइडेंटिटी। आप ए प्लस बी को सी को ट्रांसफर कर दीजिए यहाँ पर, तो ए प्लस बी कैन बी रिटर्न पाई माइनस सी। और आप जानते हैं 180 माइनस थीटा, इट इज इन दी सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और 180 है, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा? साइन सी के बराबर। हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से साइन ए प्लस बी कैन बी रिटर्न साइन सी। ए प्लस बी की जगह पर 180 माइनस सी लिख दिया, और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है अलाइड एंगल की प्रॉपर्टी से, एंड देयरफॉर साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन सी। एंड सिमिलरली बाय द सिमेट्री दूसरे आपके रिजल्ट क्या हो जाएगा? साइन बी प्लस सी, यदि ए और बी आया तो यहाँ पे सी के बराबर हो जाएगा। यदि आप बी और सी लिखोगे तो साइन बी प्लस सी इज इक्वल टू साइन ए। ऐसे ही साइन सी प्लस ए कैन बी रिटन साइन बी। तो ये साइन के लिए पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने लिया साइन, और इस तरीके से अब हम यूटिलाइजेशन कर सकते। क्वेश्चन की जैसी रिक्वायरमेंट होगी, in place of sin a plus b we can write sin c, और in place of sin c we can write sin a plus b। जैसा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट होगा वैसे अपन ये आइडेंटिटीज को यूज कर लेंगे। एंड नाउ here we write these identities for second trigonometric ratios which is cos। वो साइन के लिए अपन लिख रहे हैं। तो नेक्स्ट वन है cos a plus b। cos a plus b equals to minus of cos c। जब ये cos के बराबर में आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। उसके पीछे रीजन ये है कि सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी cos, tan, sec, cot दे आर नेगेटिव, इसलिए माइनस साइन है। मतलब इफ यू वेरीफाई दिस तो cos a plus b can be write cos 180 minus c, और सेकंड क्वाड्रेंट है 180 माइनस सी। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसलिए यह आएगा माइनस ऑफ cos सी के बराबर। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव था इसलिए प्लस साइन सी, लेकिन cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस ऑफ cos सी आएगा। एंड सिमिलरली बाकी दो बाय दी सिमेट्री वी कैन राइट cos b plus c equals to minus of cos a,
and cos C plus A equals to minus of cos B। तो cos के लिए सारे नेगेटिव आएंगे, साइन के लिए पॉजिटिव आते हैं क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। एंड विद द सेम रीजन हियर वी राइट दीज आइडेंटिटीज फॉर tan ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज tan भी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए tan के लिए भी नेगेटिव है, मतलब tan बिल्कुल cos जैसा चलेगा। तो tan A plus B equals to minus of tan C, tan C plus A is equals to minus of tan B, और tan A plus C equals to minus of tan A। आपने वो 9th नंबर का क्या लिखे हो? tan B plus C equals to minus of tan A। तो ये साइन कॉस tan के अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिखे हैं। साइन के लिए पॉजिटिव है, बाकी कॉस और tan के लिए नेगेटिव होगा। ठीक है, और क्या रीजन है वो आपको बता दिया। सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होगा, कॉस और tan नेगेटिव होंगे, इसलिए माइनस का साइन। कुछ और इसमें आइडेंटिटीज अब आप बड़े इजीली लिख सकते हैं, जैसे here we write for sin A plus B by 2। पहले sin A plus B लिखा था, अब उसका भी आधा कर दिया, तो sin A plus B by 2। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका चेंज हो जाता है और ये आएगा cos C by 2। और रीजन उसका, क्योंकि जब भी आप A plus B by 2 लिखोगे तो वेरीफाई करने के लिए here sin A plus B upon 2 can be written what? A plus B की जगह पे अपन वही लिख सकते हैं पाई माइनस सी। तो A plus B को मैंने पाई माइनस सी लिख दिया, तो दिस इज साइन पाई माइनस सी बाई 2 तो है ही, और दोनों में फर्क ये है कि यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 हो गया है। यहाँ भी डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो यहाँ भी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अभी इसको सेपरेट करिए, सेपरेट करोगे मतलब साइन पाई बाई 2 माइनस सी बाई। अब देखिए 90 माइनस थीटा, ये बन गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव होगा। बट 90 है तो अलाइड एंगल की प्रॉपर्टी से साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस में। तो इट कैन बी रिटन कॉस सी बाई। तो दिस इज द रीजन कि ये आपका साइन जो है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यदि डिवाइडेड बाई 2 है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, यदि डिवाइडेड बाई 2 नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम आएगा। साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, टैन है तो टैन। बट यदि डिवाइडेड बाई 2 आ गया तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, और आपने पढ़ा है यदि 90 होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनता है उसका, तो साइन की जगह पर कॉस आ गया। एंड सिमिलरली बाकी दो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं। 11 sin B plus C by 2, it is equals to cos A by 2, और sin सर आपने 10th वाले में सबसे नीचे में क्या लिखे हो? cos C by 2। स्क्रीनशॉट ले लो उसका। मैं रीएंटर करूँ। टेक दी स्क्रीनशॉट। अब ये जो अपन ने आधे के लिए साइन के लिए लिखा है, सिमिलरली हियर वी राइट इट फॉर कॉस एंड टैन। कॉस के लिए और टैन के लिए लिख लेते हैं ये। ठीक है, ये 12 हो गए,
और 6 और अपन लिखेंगे तो टोटल 18। So moving on to the next page, page number 3. तो देखिए, दे आर कॉल्ड कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब इनका जरूरत क्वेश्चन में क्या है, हाउ टू यूटिलाइज दीज कंडीशन इन द क्वेश्चन, वो अपन इसके बाद देख रहे हैं। बट फर्स्ट वी राइट रिमेनिंग कंडीशनल आइडेंटिटीज। कॉस और टेन के लिए हाफ एंगल, हाफ एंगल मतलब बाई 2 कर देंगे तो क्या है। तो नेक्स्ट है 13(1). cos a प्लस बी अपॉन 2, इसको आप लिख सकते हैं cos पाई माइनस सी अपॉन 2, which is cos pi by 2 minus c by 2, and hence it is sin c by 2. मतलब cos a plus b by 2 is equals to sin c by 2. And similarly 14th one, यदि आप cos b plus c by 2 लेके चलेंगे तो ये cos सेपरेट कर दीजिए, इसलिए साइन आए। तो पूरा वेरिफिकेशन के साथ ये आइडेंटिटीज अपन ने लिख ली। टेन के लिए लिख लेते हैं the last one for cot b by 2। नोट कर लीजिए इसको, टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। बड़े इजी हैं लर्न करने के लिए। And these are called the conditional trigonometric identities. The trigonometric identities with some conditions. And what are the utilization of these identities? तो वो अब अपन इसके बाद देख रहे हैं क्वेश्चन में अपन कैसे इनको यूटिलाइज करेंगे। जैसा आपको बोला, जैसी रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन की कि
साइन सी बाई टू को अपन कॉस ए प्लस बी बाई टू भी लिख सकते हैं, और कॉस ए प्लस बी बाई टू को अपन साइन सी बाई टू लिख सकते हैं। जैसा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट होगा वैसे ही अपन इन आइडेंटिटीज को यूज करेंगे। ठीक है, तो एक रिजल्ट मैं आपको कर रहा हूँ, फिर एक आपको दूंगा वेरीफाई करने के लिए, आप ट्राई करिएगा। ठीक है, सो पहले आप पहला रिजल्ट बड़े ध्यान से समझिए। सो एज अ क्वेश्चन आप इसको ले सकते हैं, और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये आइडेंटिटीज का यूटिलाइजेशन क्या है। तो पेज नंबर 4, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई, और जैसे ही आपको दें कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई, तो आप समझिएगा कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, तो इफ a प्लस बी प्लस सी पाई, देन शो दैट sin 2a plus sin 2b plus sin 2c equals to 4 sin a into sin b into sin c। यह है क्वेश्चन based upon this identity, and how we verify this, इस आइडेंटिटी को आप वेरीफाई कैसे करेंगे तो वो अब आप देखिए। तो अपन लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड पर आएंगे। फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड इसको अपन वेरीफाई करेंगे। Here we take the left hand side, sin 2a plus sin 2b plus sin 2c, ये अपन ने ले लिया। और अब इसमें आप पहले दो जो है उनको साथ में ले लीजिए, ये अपन ने साथ में ले लिया, और इस पर अपन अप्लाई कर रहे हैं CD फॉर्मूला। ठीक है, आप जाके फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला अपन यहाँ पर लगा रहे हैं, साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला। The formula of sin C plus sin D is 2 sin C plus D by 2 into cos C minus D by 2। ये CD फॉर्मूला है sin C plus sin D का, 2 sin C plus D by 2 into cos C minus D by 2। When we apply this, इसमें अप्लाई कर रहे हैं, इसको ऐसा छोड़ेंगे, तो साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला इसमें लगाएंगे तो क्या बनेगा, ये 2 साइन, ये है हमारा सी, ये है डी, फिर इन दोनों को ऐड करना है, सी प्लस डी मतलब 2a प्लस 2b अपॉन 2, कितना बनेगा ये हो गया 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो कितना आएगा ये a माइनस प्लस, ये फॉर्मूला लग गया यहाँ पर। अब ये वाला टर्म तो अपन जानते हैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। दोनों देखिएगा आप, जो फॉर्मूला कॉपी आपने बनाया, इसमें साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इसमें अपन ने CD फॉर्मूला लगाया साइन सी प्लस साइन डी, तो ये चीज अपने पास ऐसी आ जाती है।
मतलब जो मल्टीपल एंगल थे वो ए और बी में कन्वर्ट हो जाते, क्योंकि मेरे को 2A 2B 2C की जगह केवल A B और C लाना है। और अब देखो यहाँ पर लग रही है अपनी कंडीशनल आइडेंटिटी। जो सबसे पहला कंडीशनल आइडेंटिटी आपने लिखा था, क्या साइन ए प्लस बी को आप क्या लिख सकते हो, साइन सी लिख सकते हो। कंडीशनल आइडेंटिटी आप देखो सबसे पहली वाली, तो मैंने साइन ए प्लस बी की जगह पर साइन सी लिख दिया। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 2 ये बन गया साइन सी, बाकी आपका कॉस ए माइनस बी एस सच है, और ये भी एस सच कॉपी किया, 2 साइन सी कॉस सी। ठीक है, यहाँ पर अपन ने आइडेंटिटी यूज किया कंडीशनल, साइन ए प्लस बी की जगह पे साइन सी लिख दिया। अब आप देखो ये 2 साइन सी कॉमन आ जाता है, 2 साइन सी दोनों जगह पर है तो उसको कॉमन ले लीजिए, बाहर निकाल दीजिए। तो हियर वी टेक 2 साइन सी कॉमन, अंदर क्या बचा, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस सी बचा। अभी 2 साइन सी एस सच कॉपी किया, कॉस ए माइनस बी एस सच है। और अब देखो फिर से कंडीशनल आइडेंटिटी लगाया है, ये कॉस सी को आप क्या लिख सकते हो कंडीशनल आइडेंटिटी से, कॉस सी की जगह पर आप लिख सकते हैं, आपने लिखा है फोर्थ वाला आइडेंटिटी देखो, कॉस सी को वी कैन राइट माइनस कॉस ए प्लस बी। क्या थी आइडेंटिटी, वो आपने लिखा है ये आइडेंटिटी, कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉस सी। ये आइडेंटिटी हमने यूज किया। तो कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस सी होता है, तो कॉस सी इक्वल्स टू ये वाला माइनस यहाँ लगा देंगे, माइनस ऑफ कॉस, तो कॉस सी की जगह पर माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी लिख दिया। सो वी गेट दिस रिजल्ट। और अब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, एक और फॉर्मूला लगेगा सी डी फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या का फॉर्मूला है, कॉस सी माइनस कॉस डी का। देखो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला, तो ये तो पहला अपना लग गया, और दूसरा फॉर्मूला है cos c माइनस cos d। फॉर्मूला आपने लिखा है cos c माइनस cos d का, इट इज इक्वल्स टू 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई, ये अपना सी डी फॉर्मूला है cos c माइनस cos d। तो अब ये फॉर्मूला अपन यहाँ लगाएंगे, और जैसे ही आप लगाओगे वैसे ही यू गेट रिजल्ट। खत्म हो गया इसके बाद। तो देखो फॉर्मूला लगाते हैं, तो 2 साइन सी रिमेन्स एज सच, 2 साइन सी को तो अपन ने ऐसे रखा। अब अंदर अपन लगा रहे हैं फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, cos c माइनस cos d का, ये है अपना c, ये है d, तो फॉर्मूला है 2 साइन, दोनों को ऐड करना है, c ये है और d ये है, तो c प्लस d करोगे मतलब a माइनस b में a प्लस b को ऐड करोगे तो b भी कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2a। ठीक है, तो c प्लस d का वैल्यू 2a आएगा, 2a बाई 2 कितना हो जाएगा, a इंटू साइन d माइनस c बाई 2, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो a प्लस b में a माइनस b को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2d आएगा, मतलब d माइनस c का वैल्यू 2d आएगा, और ये 2d अपॉन 2 मतलब कितना बन जाएगा d, और व्हेन यू ओपन दी ब्रैकेट 2 टू द 4 साइन a इंटू साइन b इंटू साइन, दिस इज अवर राइट हैंड साइड। ये ठीक है, तो देखिए इतने फॉर्मूले, जितने फॉर्मूले लगे हैं वो मैंने रेड कलर से लिखे हैं, ताकि आप ये समझ पाएं कि कितना फॉर्मूला आपने लगाना है। तो ज़्यादा कहीं भी नहीं लगाया, जिनको रेड कलर से अंडरलाइन किया वहां पर कंडीशनल आइडेंटिटी अपनी लगी। तो 2 फॉर्मूले लगे हैं सी डी, ये वाले साइन सी प्लस साइन डी का, और कॉस सी माइनस कॉस डी का, ये 2 फॉर्मूले हैं सी डी फॉर्मूले। और
बाकी जो अंडरलाइन किया, जैसे ये साइन ए प्लस बी की जगह साइन सी लिखा, फिर ये 2 साइन सी कॉमन आ गया, वो वाला अंडरलाइन है, और ये कॉस सी की जगह पर अपन ने माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी लिखा। तो 2 बार कंडीशनल आइडेंटिटी लगा है, 2 बार CD फॉर्मूले लगे हैं, ये 4 फॉर्मूले लग के वी गेट अवर रिजल्ट। ठीक है, सो केवल प्रैक्टिस है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी ये आ जाएगा। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए, अब जैसा अपन ने साइन के लिए किया है, बिल्कुल वैसे ही एक मैं कॉस के लिए भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो कॉस वाला भी आप समझ लो, और फिर चलेंगे अपन इसमें आगे वाले क्वेश्चन। तो नेक्स्ट अपना पेज नंबर 5। अब देखिए, एक बार और आपका रिवीजन हो जाएगा, ये भी मैं कर रहा हूँ, और फिर आगे के आप बनाइएगा। तो क्वेश्चन वही है, if a plus b plus c pi, then show that cos 2a plus cos 2b plus cos 2c equals to -1 -4 cos a into cos b into cos c। तो एग्जैक्ट वैसा ही नहीं आता जैसा साइन में आता था, थोड़ा सा चेंज है, -1 आ गया, और बाकी तो सेम है, नेगेटिव आए। लेकिन साइन में आपने पढ़ा था 4 साइन ए साइन बी साइन सी, बट यहाँ पर कॉस में होता है ये -1 -4 कॉस ए कॉस बी कॉस सी। ठीक है, तो देखिए हाउ टू वेरीफाई दिस। बिल्कुल वैसे ही स्टेप्स हैं, थोड़ा बहुत चेंज होगा, और क्यों वो -1 आया वो अभी आप रियलाइज करोगे। तो टेक दी लेफ्ट हैंड साइड, अपन सबसे पहले cos 2a cos 2b or cos 2c। So first we take the left hand side of this result, LHS ले लिया, और बिल्कुल सेम पहले 2 साथ में ले लीजिए, cos 2a cos 2b, और इसमें अपन लगा रहे हैं CD फॉर्मूला, फॉर्मूला में लिख दे रहा हूँ, cos c plus cos b का फॉर्मूला लगेगा यहाँ। The formula for cos c plus cos d होता है 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2। ये cos के लिए CD फॉर्मूला है, तो cos c plus cos d का ये फॉर्मूला अपन लगा रहे हैं, इसमें लगा रहे हैं बाई दी फॉर्मूला। c अपना कितना है 2a, और d की वैल्यू कितनी है 2b। क्या होगा फॉर्मूला, 2 cos c plus d by 2 करोगे तो कितना आ जाएगा a plus b, into cos c minus d by 2 करोगे तो कितना आएगा, और here we apply the formula of cos 2c। वहां पर अपन ने sin 2 थीटा का लगाया था फॉर्मूला, यहाँ पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला अपन ने लिखा है यहाँ पर 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। cos का फॉर्मूला cos के टर्म्स में लिखा, cos 2 थीटा के आपने 4 फॉर्मूले लिखे थे, तो उसमें से अपन ने cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos वाला यूज किया है, और इसलिए भी यूज किया कि अपन को -1 चाहिए रिजल्ट में।
इसलिए अपन ये फॉर्मूला यूज करते हैं कि ऑलरेडी -1 बन के आ गया, इसलिए वो -1 वहां पर दिखता है। साइन 2 थीटा में -1 कहीं भी नहीं आता था, इसलिए वो -1 एडिशनल आता है ना। तो ये -1 अपना आ गया। अगले स्टेप में ये -1 अपन सबसे पहले लिख लेते हैं, क्योंकि वो बन गया। अब इसको अपन ने हटाना नहीं है, -1 अपन ऐसे रखते चलेंगे, क्योंकि फाइनल रिजल्ट में भी मेरे को -1 चाहिए। -1 का कुछ नहीं बिगाड़ना, उसको ऐसे रखना। ठीक है, वो आ गया अपना। और अब यहाँ पर कंडीशनल आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। cos a प्लस बी को आप कितना लिख सकते हो कंडीशनल आइडेंटिटी, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज किया था। cos a प्लस बी होता है माइनस ऑफ cos c। तो cos a प्लस बी की जगह पर माइनस cos c लिख रहे हैं, इसकी जगह पर माइनस cos c। तो ये हो गया माइनस का 2 cos c इंटू cos a माइनस बी और प्लस 2 cos स्क्वायर c। -1 तो पहले लिख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में अपने पास माइनस का 2 cos c कॉमन आ जाएगा, तो ये -1 ऐसा है। इन दो में मैंने -2 cos c कॉमन ले लिया। -2 cos c कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, cos a माइनस b बचेगा और माइनस cos c बचेगा। देख लीजिए स्टेप, -2 cos c से मल्टीप्लाई करोगे फिर यही स्टेप आ जाएगा। और अब ये माइनस cos c को अपन कंडीशनल आइडेंटिटी से कितना लिख सकते हैं, तो ये -1 एस सच, ये -2 cos c एस सच, ये cos a माइनस b भी एस सच। बस मैंने ये माइनस cos c की जगह पर प्लस cos a प्लस b लिख दिया, क्योंकि अपना आइडेंटिटी क्या कहता है, अपना आइडेंटिटी कहता है कि cos a प्लस b जो होता है ये माइनस ऑफ cos c के बराबर, इसलिए मैंने माइनस cos c की जगह cos a प्लस b लिख दिया। और अब आप बता ही सकते हो, बिल्कुल वैसे ही नंबर ऑफ स्टेप लिख रहा हूँ जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखे थे, ताकि आप कंपेयर कर पाओ। अब इधर अपन लगाएंगे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, ये लिखा हुआ है ऑलरेडी। यही फॉर्मूला अपन ने फिर से लगाना है, cos c प्लस cos d का। फिर से यही फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो अगेन वी अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ cos c प्लस cos d। ये क्या होता है फॉर्मूला, इट इज 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। ये फॉर्मूला यूज किया, फिर से वही फॉर्मूला यूज किया, मतलब यहाँ पर दोनों बार सेम फॉर्मूला यूज होता है। वही फॉर्मूला पहले भी यूज होता, वही अभी। तो यहाँ पे लगा दीजिए cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, बाकी रिमेन्स एज सच। -1 एज सच कॉपी किया, -2 cos c एज सच है। अब ब्रैकेट के अंदर अपना फॉर्मूला लगाना। सबसे पहले cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा रहा है। cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2। ये c है, ये d है, इन दोनों को ऐड करोगे c प्लस d करोगे तो c प्लस d का वैल्यू आएगा 2a, और 2a बाई 2 कितना हो जाएगा, तो cos c प्लस cos d इज 2 cos c प्लस d। इन दोनों को ऐड किया तो 2a बाई 2 बनेगा, इंटू cos 2b बाई 2। मतलब ब्रैकेट के अंदर आपको क्या मिलेगा, cos a और cos b मिल जाएगा। और अब आप देखिए 2b, इसको ओपन करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 cos a cos b और cos c। दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो ये cos 2a cos 2b cos 2c का था। यहाँ पर भी देखिए CD फॉर्मूला लगते हैं बिल्कुल, बट सेम CD फॉर्मूला लगता है। -1 क्यों आया और पिछले वाले रिजल्ट में -1 क्यों नहीं आया था, क्योंकि पिछले वाले में sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा होता है, वहाँ -1 जैसा कुछ भी नहीं आता। बट जब आप cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाते हो तो यहाँ पर cos 2 थीटा का फॉर्मूला
तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है, इसलिए वो एडिशनल -1 होता है। बिल्कुल सेम है ऑलमोस्ट। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ध्यान में आ जाएगा। नोट कर लीजिए। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलिए एक और रिजल्ट मैं आपको करके दे रहा हूँ, बाकी फिर आपको होमवर्क में दूंगा। तो नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट है tan A प्लस tan B प्लस tan C इक्वल्स टू tan A इंटू tan B इंटू tan C। मतलब साइन कॉस टैन का एक एक रिजल्ट मैंने आपको कराया, फिर एक एक बिल्कुल इन्हीं पर बेस मैं आपको दूंगा होमवर्क। तो ये एक टैन वाला भी आप समझिए हाउ टू वेरीफाई दिस। तो टैन वाला ये जो रिजल्ट है ये बड़ा इजी रिजल्ट है, बहुत जल्दी ये आपको देता है रिजल्ट। ठीक है, वो देखिए अब। तो इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें अपन डायरेक्ट सीधा tan A प्लस बी लेके चल रहे हैं। और tan A प्लस बी के लिए फॉर्मूला आप जानते हो, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। tan A प्लस बी का फॉर्मूला कितना होता है, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। ये tan A प्लस बी का कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला ये सीधा। और अब देखिए अगला स्टेप में कंडीशनल आइडेंटिटी क्या बोलती है आपकी। tan A प्लस बी को आप कितना लिख सकते हो, tan A प्लस बी कैन बी रिटन व्हाट, कितना लिखेंगे tan A प्लस बी को, माइनस ऑफ tan C, है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट बनेगा। तो tan A प्लस बी को आप लिखेंगे माइनस ऑफ tan C। और ये कितना बनेगा, right hand side remains as such, tan A plus tan B upon 1 minus tan A into tan B, इसको ऐसा रखना है। ऑलमोस्ट आपको रिजल्ट दिखने लगा होगा, तो कुछ भी नहीं बचा है, इतना सा था इसका। इसको मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 जब माइनस tan C में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का tan C, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना बनाएगा tan A इंटू tan B इंटू tan C। और राइट हैंड साइड में केवल आपके पास क्या बचेगा, न्यूमरेटर विच इज tan A प्लस tan B। और अब आप क्या करोगे, ये tan C को ट्रांसफर, तो tan C को ट्रांसफर करेंगे, देन यू गेट tan A इंटू tan B इंटू tan C इक्वल्स टू, ये ट्रांसफर होके बना देगा tan A प्लस tan B प्लस tan C। अब पलट के लिख दीजिए। So therefore, here we show tan A plus tan B plus tan C ये बराबर हो गया
लेकिन आप ये हर जगह यूज नहीं कर सकते। ये आइडेंटिटी वैलिड तब है जब a प्लस बी प्लस सी 5 होगा। जब a प्लस बी प्लस सी 180 आएगा तभी ये आइडेंटिटी वैलिड है, हर जगह वैलिड नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशनल आइडेंटिटी है। दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ दिस रिजल्ट। एक पेन वाला रिजल्ट हो गया, नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए, सबसे इजी वेरिफिकेशन है ये। चलिए, आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनको आपने ट्राई करना है। इन्हीं पर बेस्ड हैं, बिल्कुल इसी तरीके से होंगे वेरीफाई जैसे आपने किए हैं। तो पहला आपने साइन के लिए वेरीफाई किया, दूसरा कॉस के लिए, तीसरा टेन के लिए। अभी साथ साथ भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये तीन रिजल्ट है, बिल्कुल वैसे तीन रिजल्ट जो आपने अभी किए। एक साइन वाला आपको दिया, एक कॉस वाला दिया और एक टैन का दिया। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही ये प्रूफ हो जाएंगे जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चंस को किया। तो ये आपने ट्राई करना है और कोशिश करना है कि सारे ही आप बना लें। ठीक है, ज्यादा कोई फॉर्मूला नहीं लगते हैं। आप कंडीशनल आइडेंटिटीज अपने सामने रखो और सीडी फॉर्मूलाज को अपने सामने रखो। ये दोनों फॉर्मूला आपने, और जो रिजल्ट आपको रिक्वायर्ड है उसको देख देख के चलते चलिएगा। जैसे यहाँ पे +1 रिक्वायर्ड है, तो अपन यहाँ पे cos 2 थीटा का वो फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें +1 आता है ना। तो क्वेश्चन की जैसी रिक्वायरमेंट होंगी तो आंसर भी साथ साथ देखते चलें, सीडी फॉर्मूला अपने साथ में रखें और प्रीवियस जो अपन ने तीन रिजल्ट अभी बनाए हैं उनका रेफरेंस लेके कोशिश करें कि ये सारे तीनों के तीनों रिजल्ट आप बना लें। और अभी आपके मन में कोई सवाल है तो पूछ लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलिए, तो आप अब पहले इसको ट्राई कर लीजिए और जो डाउट होगा उसको अपन अगली क्लास में लेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे कल। धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, सब खैर, शुभ रात्रि। बाय सर। बाय एवरीवन। बाय बाय सर। सर। बाय एवरीवन।